आधी रात को गांव की सूनी सड़क पर दौड़ती हुई राधा के पैरों से चप्पल टूट गई। सांस तेज चल रही थी और आंखों में आंसू थे। पीछे से लोगों की आवाज़ें आ रही थीं, उसे रोक लो वरना सब बिगड़ जाएगा। उसी क्षण राधा ने मन में ठान लिया, आज अगर वह रुक गई तो उसकी ही नहीं पूरे गांव की लड़कियों की जिंदगी हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां लोग मेहनती थे पर सोच अब भी पुरानी परंपराओं में बंधी हुई थी। लड़कों को शहर भेजने में कोई आपत्ति न होती थी, पर लड़कियों को 5वीं या 8वीं के बाद घर बैठा दिया जाता था। राधा उसी गांव की सबसे तेज पढ़ने वाली लड़की थी। उसके पिता रमेश किसान थे। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन राधा पढ़ाई में इतनी अच्छी थी कि स्कूल के मास्टर जी हमेशा कहते, अगर इसे मौका मिला तो यह बहुत आगे जाएगी। पर घर की दुनिया अलग थी। राधा की माँ चाहती थी कि बेटी जल्दी शादी करके सुरक्षित घर में चली जाए। गांव की औरतें भी अक्सर कहती, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा कर क्या करना, आखिर रसोई ही संभालनी है। राधा चुप रहती, लेकिन उसके भीतर एक सपना पल रहा था, शहर जाकर पढ़ने का, नौकरी करने का, अपने माता पिता का जीवन बेहतर बनाने का। एक दिन स्कूल से खबर आई कि राधा को शहर के कॉलेज में छात्रवृत्ति मिल सकती है। फीस का ज़्यादातर खर्च सरकार उठाएगी, बस परिवार की अनुमति चाहिए। राधा खुशी से दौड़ती हुई घर पहुंची। उसने पिता को बताया, बाबूजी, मुझे शहर पढ़ने का मौका मिल सकता है। पिता कुछ देर चुप रहे। उन्हें बेटी पर गर्व था, लेकिन समाज का डर भी था। शाम को घर में इस बात पर चर्चा हुई। चाचा और पड़ोसी भी आ गए। लड़की अकेले शहर जाएगी, लोग क्या कहेंगे? कल को कोई बदनामी हुई तो शादी कौन करेगा ऐसी लड़की से? इन बातों ने पिता को डरा दिया। राधा समझ गई सपना टूट रहा है। उसी रात उसकी शादी की बात पक्की कर दी गई। लड़का पास के कस्बे का दुकानदार था, उम्र में राधा से 10 साल बड़ा। राधा ने रोते हुए माँ से कहा, माँ मुझे पढ़ना है। माँ ने बस इतना कहा, बेटी हमारी किस्मत में यही लिखा है। अगले कुछ दिनों में घर की शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गया। रिश्तेदार आने लगे, ढोलक की आवाज़ गूंजने लगी, लेकिन राधा का मन सूना था। उसी दौरान स्कूल के मास्टर जी घर आए। उन्होंने पिता से कहा, रमेश, बेटी को मौका दो, ऐसी प्रतिभा बार बार नहीं मिलती। लेकिन पिता ने समाज के डर से मना कर दिया। शादी से 2 दिन पहले राधा ने सुना कि कुछ लड़कियां आपस में बात कर रही थीं, अगर राधा भी शादी कर लेगी तो हमें भी कभी पढ़ने नहीं देंगे। वही बात राधा के दिल में चुभ गई। उस रात उसने फैसला कर लिया। जब सब सो गए, वह चुपचाप घर से निकल पड़ी। उसके पास सिर्फ कुछ कपड़े और स्कूल की किताबें थी, लेकिन किसी ने उसे देख लिया। और अब वही रात थी जब लोग उसके पीछे दौड़ रहे थे उसे रोकने के लिए। राधा भागते भागते बस अड्डे तक पहुंची। आखिरी बस शहर जाने वाली खड़ी थी। ड्राइवर ने कहा, जल्दी बैठो, बस चल रही है। पीछे से गांव के लोग पास आते जा रहे थे। राधा बस के दरवाजे पर खड़ी थी। एक तरफ डर, दूसरी तरफ भविष्य। और तभी उसके सामने अचानक उसके पिता आ खड़े हुए। क्या वह राधा को वापस घर ले जाएंगे या पहली बार समाज से लड़कर बेटी का साथ देंगे? आगे की कहानी में पता चलेगा कि उस रात लिया गया एक फैसला पूरे गांव की सोच कैसे बदल देता है और राधा की जिंदगी किस मोड़ पर पहुंचती है। बस के दरवाजे पर खड़ी राधा की आंखों से आंसू बह रहे थे और सामने उसके पिता खड़े थे। पूरा गांव पीछे जमा था। सबको लग रहा था कि अब राधा वापस घर आएगी, शादी होगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी सोच बदल दी। रमेश ने कुछ पल तक अपनी बेटी को देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। भीड़ से आवाज़ आई, रमेश,
लड़की को नीचे उतारो, इज्जत का सवाल है। राधा डर के मारे बोल भी नहीं पा रही थी। उसने धीरे से कहा, बाबूजी, बस पढ़ने जाना चाहती हूँ, गलत कुछ नहीं कर रही। कुछ पल का सन्नाटा छा गया। रमेश ने भीड़ की तरफ देखा और फिर बस ड्राइवर से कहा, बस रोको मत, चलने दो। गांव वाले हैरान रह गए। राधा भी समझ नहीं पाई कि उसने सही सुना या नहीं। रमेश ने बेटी के सिर पर हाथ रखा और धीमे से कहा, जा बेटा, जो मैं नहीं कर पाया तू कर। बस चल पड़ी। खिड़की से बाहर देखते हुए राधा ने पहली बार महसूस किया कि डर से बड़ी चीज उम्मीद होती है। लेकिन शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। शुरू के दिनों में उसे हॉस्टल में जगह नहीं मिली। एक छोटे से कमरे में 3 लड़कियों के साथ रहना पड़ा। पैसे सीमित थे, इसलिए वह खुद खाना बनाती, कॉलेज जाती और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। कई बार उसे भूखा भी सोना पड़ता। क्लास में कुछ अमीर घरों के छात्र उसका मजाक उड़ाते, गांव से आई है, क्या करेगी यहाँ। राधा चुपचाप पढ़ाई करती रही। उसे याद था उसके पिता ने पूरे गांव के खिलाफ खड़े होकर उसे मौका दिया है। उधर गांव में स्थिति अलग थी। लोग रमेश का मजाक उड़ाते। कोई कहता बेटी हाथ से निकल गई, कोई कहता शहर जाकर बिगड़ जाएगी। घर से रिश्तेदारों ने भी दूरी बना ली। राधा की माँ कई बार रो पड़ती। एक दिन खबर आई कि जिस लड़के से राधा की शादी होने वाली थी उसने दूसरी जगह शादी कर ली। गांव में फिर बातें बनने लगीं। लेकिन कुछ महीनों बाद अचानक सब बदल गया। राधा ने कॉलेज की परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। उसका नाम अखबार में छपा। गांव के पोस्ट ऑफिस में जब अखबार पहुंचा तो लोग चुप हो गए। फोटो में राधा मुस्कुरा रही थी। नीचे लिखा था, किसान की बेटी ने रचा इतिहास। रमेश पहली बार गर्व से अखबार लेकर घर घर दिखाने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग भी सोचने लगे, अगर राधा कर सकती है तो हमारी बेटियां क्यों नहीं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। शहर में राधा की सफलता कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। ट्यूशन पढ़ाने के दौरान एक अमीर परिवार का लड़का उससे ज़बरदस्ती दोस्ती करना चाहता था। मना करने पर उसने झूठी अफवाह फैलानी शुरू कर दी। राधा की नौकरी जाने की नौबत आ गई। किराया देने के पैसे भी नहीं बचे। एक रात वह अकेली कमरे में बैठी रो रही थी। उसे लगा शायद वह हार जाएगी। उसी समय उसके फ़ोन पर पिता का कॉल आया। उन्होंने कहा, बेटा, गांव में 2 लड़कियां अब पढ़ने शहर जाना चाहती हैं। उनके माँ बाप तुझसे बात करना चाहते हैं। राधा चुप हो गई। उसे समझ आ गया, अब वह सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही, बल्कि कई और लड़कियों के सपनों की उम्मीद बन चुकी है। अब सवाल था, क्या वह मुश्किल दौर से निकल पाएगी? क्या शहर की साजिशें उसके सपनों को तोड़ देगी, या वही लड़की पूरे गांव की सोच बदलने वाली मिसाल बनेगी? अगले भाग में कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचेगी, जहां राधा को ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। सुबह होते ही राधा को पता चला कि जिस घर में वह ट्यूशन पढ़ाती थी वहाँ से उसे निकाल दिया गया है और शहर में उसके बारे में गलत बातें फैलाई जा रही हैं। एक पल के लिए उसे लगा कि सब खत्म हो गया। जेब में बस कुछ ही पैसे बचे थे और किराए का समय भी पास था। उसने सोचा, क्या सच में सपने देखने की सज़ा इतनी बड़ी होती है? लेकिन उसी दिन कॉलेज की प्रिंसिपल ने उसे अपने कमरे में बुलाया। राधा डर गई कि शायद कॉलेज में भी शिकायत पहुंची होगी, पर हुआ उल्टा। प्रिंसिपल ने कहा, हमें सब पता है, गलती तुम्हारी नहीं है और कॉलेज तुम्हारी पढ़ाई बीच में नहीं रुकने देगा। उन्होंने राधा को कॉलेज लाइब्रेरी में पार्ट टाइम काम दे दिया। अब उसे कुछ पैसे भी मिलने लगे और पढ़ाई भी जारी रही। धीरे धीरे झूठी बातें खुद ही शांत हो गई। जिस लड़के ने अफवाह फैलाई थी उसका सच सामने आ गया। लोग उसी को गलत कहने लगे। राधा ने उस दिन एक बात सीखी, सच्चाई देर से जीतती है पर जीतती जरूर है। समय बीतता गया। राधा ने पढ़ाई पूरी की और शहर में नौकरी पा ली। पहली तनख्वाह हाथ में आई तो उसकी आंखें भर आई।
उसे अपने पिता की झुर्रियों वाला चेहरा याद आया। कुछ महीनों बाद वह पहली बार नौकरी लगने के बाद गांव लौटी। गांव वालों ने उसे अलग नज़र से देखा। वही लोग जो पहले बातें बनाते थे अब बेटियों को उससे मिलाने लाए। एक बुजुर्ग महिला बोली, बेटी, मेरी पोती भी पढ़ना चाहती है, तू उसके पिता को समझा दे। राधा ने महसूस किया कि बदलाव शुरू हो चुका है, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। एक दिन उसे पता चला कि उसके पिता बीमार हैं और खेती का कर्ज बढ़ गया है। घर की हालत फिर खराब होने लगी थी। गांव के कुछ लोग जमीन सस्ते में खरीदना चाहते थे। राधा ने फैसला किया अब वह सिर्फ नौकरी नहीं करेगी बल्कि गांव में ही कुछ ऐसा करेगी जिससे लोगों को गांव छोड़कर शहर भागना न पड़े। उसने अपनी बचत और बैंक से लोन लेकर गांव में एक छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया, जहां लड़कियां सिलाई, कंप्यूटर, छोटी छोटी नौकरियों के लिए हुनर सीख सकें। शुरू में सिर्फ 3 लड़कियां आईं। लोग हंसे, ये सब गांव में नहीं चलता। लेकिन 6 महीने बाद वही केंद्र भर गया। लड़कियां घर बैठे कमाने लगी। कुछ ने छोटे व्यवसाय शुरू कर दिए। राधा के पिता एक दिन उसे देखते हुए बोले, तूने गांव बदल दिया बेटी। राधा मुस्कुराई, पर उसे पता था बदलाव अभी अधूरा है, क्योंकि उसी समय गांव के कुछ दबंग लोग उस केंद्र को बंद करवाना चाहते थे। उन्हें लड़कियों का आत्मनिर्भर होना पसंद नहीं था और एक रात प्रशिक्षण केंद्र के दरवाजे पर ताला तोड़ दिया गया। अब सवाल था, क्या राधा फिर हार मानेगी या इस बार पूरा गांव उसके साथ खड़ा होगा। अगले भाग में कहानी अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी, जहां तय होगा कि बदलाव टिकेगा या टूट जाएगा। सुबह जब राधा प्रशिक्षण केंद्र पहुंची तो दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर मशीनें बिखरी पड़ी हुई थीं, कुछ कंप्यूटर टूट चुके थे और दीवार पर कोयले से लिखा था, लड़कियों को घर में ही रहना चाहिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। महीनों की मेहनत एक रात में बर्बाद कर दी गई थी। कुछ ही देर में गांव की लड़कियां भी वहां पहुंच गई। किसी की सिलाई मशीन टूटी थी, किसी के काम का सामान गायब था। सब डरी हुई थीं। राधा ने खुद को संभाला, पर अंदर से वह टूट चुकी थी। उसने सोचा, क्या सच में बदलाव इतना आसान नहीं होता। उसी समय गांव के कुछ बुजुर्ग भी वहां पहुंचे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। लोग पहली बार गुस्से में थे। एक लड़की की माँ बोली, पहले हमारी बेटियां घर में बैठी रहती थीं, अब अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। ये केंद्र बंद नहीं होगा। कुछ पुरुष भी आगे आए। उन्होंने कहा, जो भी किया है गलत किया है, अब गांव चुप नहीं बैठेगा। राधा को विश्वास नहीं हो रहा था। पहली बार लोग उसके साथ खड़े थे। गांव के युवाओं ने खुद मिलकर केंद्र की सफाई शुरू कर दी। टूटे सामान की मरम्मत हुई। जिनके पास पैसे नहीं थे उन्होंने मजदूरी से मदद की। 2 दिनों में केंद्र फिर खड़ा हो गया। यह वही गांव था जहां कभी लड़कियों की पढ़ाई पर रोक लगाई जाती थी। लेकिन कहानी ने फिर एक मोड़ लिया। कुछ महीनों बाद पास के शहर की एक बड़ी कंपनी ने गांव के इस केंद्र के बारे में सुना। वे यहां प्रशिक्षित लड़कियों को नौकरी देने को तैयार हो गए। अब गांव की कई लड़कियां घर बैठे कमाने लगी। कुछ ने अपने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर दिए। राधा के पिता, जो कभी समाज के डर से बेटी को रोकना चाहते थे, अब लोगों से कहते, बेटी को मौका दो वरना जिंदगी भर पछताओगे। समय बीतता गया। गांव में बदलाव दिखने लगा। लेकिन एक शाम राधा अकेली खेतों के पास बैठी थी। उसे याद आया वही रात जब वह भागते हुए बस पकड़ने गई थी। अगर उस दिन पिता ने उसे रोक लिया होता तो शायद आज भी सब पहले जैसा होता। उसी समय उसके पास एक छोटी लड़की आई। उसने कहा, दीदी, मैं भी शहर जाकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। राधा मुस्कुराई। उसने लड़की के सिर पर हाथ रखा और कहा, तू जरूर बनेगी। उस रात राधा को समझ आया, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन कोई एक कदम जरूर उठाता है और वही कदम पूरी पीढ़ी की दिशा बदल देता है। गांव अब पहले जैसा नहीं था
और राधा भी अब सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि उम्मीद बन चुकी थी। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी में भी जिंदगी आगे बढ़ती रही। नई चुनौतियाँ, नए सपने, नई लड़ाइयाँ, और शायद किसी रात कोई और लड़की भी अपने सपनों के लिए डर से लड़ते हुए आगे बढ़ेगी, ठीक वैसे ही जैसे कभी राधा बढ़ी थी। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि समाज बदलने की कहानी कभी खत्म नहीं होती। बारिश की उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, राधा के फ़ोन पर एक कॉल आया और वह खबर सुनकर उसके हाथ कांपने लगे। शहर में पढ़ने गई उसी गांव की एक लड़की अचानक लापता हो गई थी। राधा तुरंत समझ गई, अब उसकी जिम्मेदारी पहले से कहीं बड़ी हो चुकी है। सुबह होते ही वह लड़की के घर पहुंची। माता पिता रो रहे थे। लड़की पहली बार शहर गई थी। हॉस्टल से कॉलेज जाते समय रास्ते में उसका फ़ोन बंद हो गया था। गांव में फिर डर फैल गया। कुछ लोग कहने लगे, देखा, इसलिए लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहिए। राधा को लगा जैसे वर्षों की मेहनत फिर खतरे में पड़ गई है। उसने तुरंत शहर जाकर खुद तलाश शुरू की। कॉलेज, हॉस्टल, बस स्टैंड, हर जगह पूछताछ की। आखिर पता चला कि लड़की एक गलत एजेंट के चक्कर में पड़ गई थी, जो नौकरी का झांसा देकर लड़कियों को दूसरे शहर भेजता था। राधा ने पुलिस में शिकायत करवाई और कई घंटों की कोशिश के बाद लड़की को सुरक्षित वापस लाया गया। जब वो लड़की अपने माता पिता से मिली, पूरा गांव इकट्ठा था। सबकी आंखों में आंसू थे। लेकिन उस दिन राधा ने एक और फैसला लिया। उसने गांव के केंद्र में सिर्फ प्रशिक्षण ही नहीं बल्कि लड़कियों और परिवारों के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किए। कैसे धोखेबाजों से बचें, शहर में सुरक्षित कैसे रहें, किससे संपर्क करें। धीरे धीरे माता पिता का डर कम होने लगा। 1 साल बाद वही लड़की जो कभी डर के कारण पढ़ाई छोड़ने वाली थी, अब नर्स की ट्रेनिंग कर रही थी। समय बीतता गया। गांव में अब कई घरों की हालत सुधरने लगी। लड़कियां कमाने लगीं तो परिवारों का जीवन भी बदल गया। लेकिन जिंदगी फिर एक नई परीक्षा लेकर आई। एक दिन सरकार ने सड़क चौड़ी करने के लिए गांव की कुछ जमीन लेने का नोटिस जारी कर दिया, जिसमें राधा के पिता की बची हुई जमीन भी शामिल थी। रमेश टूट गए। खेती ही उनका सहारा थी। राधा ने सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए, कागज समझे और आखिरकार गांव वालों के साथ मिलकर उचित मुआवजा दिलवाया। कुछ जमीन बच भी गई। उस दिन रमेश ने कहा, अगर तू पढ़ी लिखी न होती तो हम अब सब ठगे जाते। राधा ने महसूस किया, सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि अपने हक को समझने के लिए भी ज़रूरी है। कई साल गुजर गए। गांव के बस अड्डे पर अब एक नया बोर्ड लगा था, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन केंद्र। और उसी बस अड्डे पर एक दिन राधा ने देखा, एक लड़की सूटकेस लेकर शहर पढ़ने जा रही थी। उसके माता पिता उसे खुद छोड़ने आए थे। राधा मुस्कुराई। उसे याद आया, कभी वह भी इसी बस में डरी हुई बैठी थी। पर तभी पीछे से एक आवाज़ आई, मैडम, अब पास के दूसरे गांव से भी लड़कियां यहाँ आना चाहती हैं, क्या आप वहाँ भी केंद्र खोलेंगी? राधा कुछ पल चुप रही। उसे समझ आ गया, यात्रा भी खत्म नहीं हुई। अब सवाल यह था, क्या वह अपने छोटे से गांव से निकलकर पूरे इलाके की तस्वीर बदल पाएगी? आगे की कहानी में राधा का सपना और बड़ा होने वाला था और उसके सामने आने वाली चुनौती भी। अगली सुबह राधा को जिला मुख्यालय से बुलावा आया और वहाँ जो प्रस्ताव उसके सामने रखा गया, उसने उसे रात भर सोने नहीं दिया। सरकार और एक सामाजिक संस्था मिलकर आसपास के 10 गांवों में महिला प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहती थी और उन्हें इस काम की जिम्मेदारी राधा को देनी थी। यह मौका बड़ा था, लेकिन जोखिम भी कम नहीं था। अब तक वह अपने गांव में लोगों को विश्वास जीत चुकी थी, पर दूसरे गांव में हालात अलग थे। कहीं जातिगत झगड़े, कहीं पुरानी सोच, कहीं स्थानीय दबंगों का दबाव। राधा ने प्रस्ताव स्वीकार तो कर लिया, लेकिन पहले ही दौर में उसे समझ आ गया कि रास्ता आसान नहीं होगा। एक गांव में बैठक के दौरान कुछ लोगों ने साफ कह दिया, लड़कियों को पढ़ाने से घर टूटते हैं, हमारे यहाँ यह सब नहीं चलेगा।
राधा ने बहस नहीं की। उसने सिर्फ उन घरों में जाना शुरू किया जहां लड़कियां पढ़ना चाहती थीं पर कह नहीं पाती थीं। धीरे धीरे 5 लड़कियां जुटी, फिर 10, फिर 15। कुछ महीनों बाद वही गांव जहां शुरुआत में विरोध था, अब वहां लड़कियां सिलाई और कंप्यूटर का काम सीखकर कमाने लगीं। पर जितनी सफलता बढ़ रही थी उतना ही विरोध भी बढ़ रहा था। एक शाम घर लौटते समय राधा की गाड़ी को रास्ते में रोक लिया गया। 2-3 लोग उतर कर बोले, बहुत बदलाव ला रही हो तुम, थोड़ा संभल कर काम करो। यह सीधी धमकी थी। उस रात राधा देर तक जागती रही। पहली बार उसे सचमुच डर लगा। उसने सोचा, क्या वह अपने परिवार को खतरे में डाल रही है। उसी समय उसकी माँ कमरे में आई और बोली, डर लगे तो काम मत छोड़ना, डर को छोड़ देना। राधा अपनी पुरानी रात याद आई जब वह खुद डर से भाग रही थी। अगले दिन उसने और मजबूती से काम शुरू किया। उसने स्थानीय प्रशासन और गांव के युवाओं को भी साथ जोड़ लिया। अब केंद्र सिर्फ प्रशिक्षण की जगह नहीं रहे, बल्कि गांव की महिलाओं की बैठक और समस्याओं के समाधान का स्थान बनने लगे। 2 साल बीत गए। अब कई लड़कियां शहरों में नौकरी कर रही थीं। कुछ ने अपने व्यवसाय शुरू किए, कुछ शिक्षक बन गईं। लेकिन एक दिन राधा को खबर मिली कि उसके अपने गांव का प्रशिक्षण केंद्र घाटे में चल रहा है। नई पीढ़ी शहर की तरफ भाग रही थी और गांव में काम कम हो रहा था। अब सवाल उल्टा हो गया था, गांव को छोड़कर लोग शहर क्यों जा रहे हैं। राधा ने समझ लिया, सिर्फ प्रशिक्षण काफ़ी नहीं, गांव में रोजगार भी बनाना होगा। और उसी दिन उसने एक नया फैसला लिया, गांव में छोटा उद्योग शुरू करने का, ताकि लोग अपने घर के पास ही काम कर सकें। लेकिन उसके लिए उसे अपनी अब तक की सारी बचत और बड़ी जिम्मेदारी उठानी थी। अब सवाल यह था, क्या राधा का अगला कदम पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था बदल देगा या उसकी अब तक की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। कहानी अब एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी। फैक्ट्री की पहली मशीन जब गांव में लाई गई, उसी रात राधा को बैंक से फोन आया। लोन की अगली किस्त समय पर जमा नहीं हुई तो पूरी परियोजना रुक सकती है। मशीनें खड़ी थीं, मजदूर उम्मीद लगाए बैठे थे और पैसा लगभग खत्म हो चुका था। राधा समझ गई, अब यह सिर्फ सपना नहीं, जुआ बन चुका है। उसने गांव की युवाओं और महिलाओं के साथ बैठक की। सबको साफ बताया कि अगर काम नहीं चला तो सब पर कर्ज चढ़ जाएगा। कुछ लोग डर गए, कुछ पीछे हट गए, पर कई लोग बोले, हम कोशिश करेंगे। फैक्ट्री में हाथ से बने कपड़े और तैयार परिधान बनाने का काम शुरू हुआ। शुरुआत धीमी रही, सामान बनता पर बिकता कम था। 3 महीने बीत गए, घाटा बढ़ने लगा। उसी दौरान एक व्यापारी ने सस्ते दाम पर पूरा माल खरीदने की पेशकश की। गांव के लोग तैयार थे, कम से कम नुकसान तो रुकेगा। लेकिन राधा ने मना कर दिया। उसने कहा, अगर आज सस्ते में बेच दिया तो हमेशा सस्ता ही बिकेगा। सब नाराज हो गए, लोगों को लगा वह जिद कर रही है। स्थिति और बिगड़ गई जब कुछ मजदूरों ने काम छोड़ दिया। फैक्ट्री बंद होने की कगार पर थी। एक रात राधा अकेली मशीनों के बीच बैठी थी। उसे लगा शायद इस बार वह सच में हार जाएगी। तभी एक लड़की आई जो पहले प्रशिक्षण केंद्र में सिलाई सीखती थी। उसने कहा, दीदी, मैंने शहर में ऑनलाइन बेचने का तरीका सीखा है, हम खुद अपना सामान बेच सकते हैं। राधा ने तुरंत काम शुरू किया। युवाओं की एक टीम बनाई गई, फोटो खींचे गए, सोशल मीडिया पर सामान डालना शुरू किया गया। धीरे धीरे छोटे छोटे ऑर्डर आने लगे। पहले 10, फिर 50, फिर 100 कपड़ों का ऑर्डर। 6 महीने बाद वही फैक्ट्री घाटे से निकलकर मुनाफे में आने लगी। गांव की महिलाओं को नियमित काम मिलने लगा। कुछ परिवारों ने पहली बार कर्ज चुकाया, कुछ ने अपनी बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना शुरू किया। एक शाम राधा के पिता फैक्ट्री के बाहर खड़े मजदूरों को काम करते देख रहे थे। उन्होंने कहा, पहले लोग शहर जाते थे, अब शहर वाले यहाँ से सामान ले जा रहे हैं। राधा मुस्कुराई, पर तभी एक नई खबर आई। पास के बड़े उद्योगपति उसी इलाके में अपनी बड़ी फैक्ट्री खोलने वाले थे, जिससे छोटे उद्योग बंद भी हो सकते थे। अब फिर एक नई चुनौती सामने थी।
क्या राधा का छोटा उद्योग बड़े कारोबार की प्रतिस्पर्धा में टिक पाएगा या गांव फिर से बाहरी ताकतों के सामने कमजोर पड़ जाएगा? कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच रही थी जहां तय होना था, छोटे सपने बड़े बाजार में बच पाते हैं या नहीं। जिस दिन बड़े उद्योगपति की फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ, उसी दिन राधा के यहाँ 3 बड़े ग्राहक अपना ऑर्डर रद्द कर गए, क्योंकि नई फैक्ट्री सस्ता माल देने वाली थी। गांव में फिर से डर फैल गया कि अब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। फैक्ट्री के मजदूरों ने राधा से पूछा, अब क्या होगा? अगर काम बंद हुआ तो हम फिर बेरोजगार हो जाएंगे। राधा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि बड़े उद्योग से कीमत में मुकाबला करना मुश्किल है। रात भर उसे हिसाब किताब देखा। सस्ता माल बनाकर जीतना संभव नहीं था। अगले दिन उसने टीम की बैठक बुलाई और कहा, हम सस्ता नहीं, अच्छा बनाएंगे। ऐसा काम जो मशीनें नहीं, सिर्फ इंसान कर सकते हैं। लोग पहले समझ नहीं पाए, फिर उसने योजना बनाई और समझाया। हाथ की कढ़ाई, पारंपरिक डिजाइन, स्थानीय कपड़ों का इस्तेमाल और खास ऑर्डर पर काम, यानी ऐसी चीज़ें जो बड़ी फैक्ट्रियां जल्दी और एक जैसी बनाती हैं, लेकिन उसमें आत्मा नहीं होती। शुरुआत फिर कठिन रही। बड़े उद्योग की फैक्ट्री खुलते ही कई मजदूर वहां ज़्यादा वेतन के लालच में चले गए। राधा की इकाई छोटी पड़ने लगी, लेकिन कुछ महीनों बाद स्थिति पलटने लगी। बड़े उद्योग में काम करने वाले लोगों ने शिकायत की, लंबे घंटे, मशीन जैसा काम और कोई पहचान नहीं। उधर राधा की फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं के नाम से डिजाइन बिकने लगे। शहरों में हैंडमेड और गांव का असली काम लोकप्रिय होने लगा। एक दिन विदेश से बड़ा ऑर्डर आया। पहली बार गांव का सामान देश के बाहर भेजा जाने वाला था। गांव में खुशी फैल गई, पर उसी समय राधा को एक और झटका लगा। लगातार काम और तनाव के कारण उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे रमेश ने बेटी का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, अब थोड़ा अपने लिए भी जी ले। राधा चुप रही। उसे एहसास हुआ कि वह वर्षों से सिर्फ दूसरों के लिए दौड़ रही थी। कुछ हफ्तों बाद पिता की हालत सुधर गई, लेकिन राधा के मन में एक सवाल रह गया, क्या वह हमेशा संघर्ष ही करती रहेगी? इसी बीच एक अप्रत्याशित प्रस्ताव आया। शहर की एक बड़ी संस्था चाहती थी कि राधा शहर जाकर बड़े स्तर पर काम संभाले, मतलब गांव छोड़कर शहर में बस जाना। अब राधा के सामने सबसे कठिन फैसला था, क्या वह अपने गांव को छोड़कर बड़े मंच पर काम करेगी या यहीं रहकर छोटे लेकिन अपने लोगों के साथ आगे बढ़ेगी। और यही फैसला उसकी जिंदगी की अगली दिशा तय करने वाला था। शहर की संस्था से मिलने के लिए जब राधा ट्रेन में बैठी, उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर वह चली गई तो क्या गांव फिर से पीछे रह जाएगा? संस्था का प्रस्ताव बहुत बड़ा था, अच्छा वेतन, बड़ा दायरा, देश भर में काम करने का मौका। उनसे साफ कहा गया, आप जैसे लोगों को बड़े स्तर पर काम करना चाहिए। एक गांव नहीं, हजारों गांव बदल सकते हैं। राधा दुविधा में पड़ गई। शाम को लौटते समय उसने अपने गांव का बस अड्डा देखा, वही जगह जहां से उसकी अपनी यात्रा शुरू हुई थी। कुछ लड़कियां कॉलेज जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थीं। उनमें से एक ने उसे पहचान लिया और दौड़कर बोली, दीदी, मेरी नौकरी लग गई। राधा कुछ पल चुप रही। उसे समझ आया, अगर वह चली गई तो काम रुकेगा नहीं, पर शायद दिशा बदल जाएगी। अब गांव उसके सहारे नहीं बल्कि खुद खड़ा होना सीख चुका था। घर पहुंचकर उसने माता पिता और केंद्र के लोगों को बुलाया। सबको लगा कि वह गांव छोड़ देगी, लेकिन राधा ने कहा, मैं शहर जाऊंगी पर गांव छोड़कर नहीं। उसने फैसला किया, वह बड़े स्तर पर काम करेगी, लेकिन अपने गांव और आसपास के केंद्रों को स्थानीय लोगों के हाथ में सौंप देगी। नई टीम तैयार की जाएगी ताकि काम किसी एक व्यक्ति पर निर्भर न रहे। अगले कुछ महीनों में उसने नई लड़कियों और युवाओं को जिम्मेदारी सौंपी। वही लड़कियां जो कभी सीखने आती थीं, अब केंद्र चलाने लगी। फिर एक दिन वह शहर के लिए रवाना हुई। बस चलने लगी। खिड़की से बाहर देखते हुए रात याद आई जब वह डरते हुए गांव छोड़कर जा रही थी। फर्क सिर्फ इतना था,
अब वह भाग नहीं रही थी बल्कि आगे बढ़ रही थी। कुछ साल बाद उसके काम की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। कई राज्यों में महिला प्रशिक्षण केंद्र शुरू हुए। एक दिन उसे एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। मंच से उतरते समय एक लड़की ने आकर कहा, मैं उसी गांव से हूं जहां से आप हैं। आपकी कहानी सुनकर ही मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। राधा मुस्कुराई। उसे समझ आया, किसी एक का लिया गया साहसिक कदम अनगिनत जिंदगियों की दिशा बदल सकता है। और शायद कहीं किसी छोटे गांव में इस समय भी कोई लड़की अपने सपनों के लिए उड़ने की हिम्मत जुटा रही होगी, ठीक वैसे ही जैसे कभी राधा ने जुटाई थी। कहानी यहाँ थमती है पर बदलाव की यात्रा चलती रहती है। धन्यवाद दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए। अगर कहानी ने आपको थोड़ा भी प्रेरित किया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें ऐसे ही प्रेरक कहानियाँ लाने की ताकत देता है। धन्यवाद।